Good morning, student. Today we will discuss the essay which is written by Charles Lamb, The Convalescent. Convalescent का मतलब होता है to recover, the process of returning to health. इट्स मीन कि जब हम बीमार होते हैं और किस तरीके से हम ठीक होने की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉन्वलेसेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो चार्ल्स लैम्ब है वो जब बीमार हुए थे तो उनके क्या एक्सपीरियंस रहे थे, तो उनके बारे में हम आज इस ऐसे के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The essay Convalescent was written by Charles Lamb. He was an English essayist, poet, and antiquarian, best known for his essay of Elia and the children's book Tales from the Shakespeare. In this essay, Charles Lamb expressed his thought from the point of view of a sick man because he recently suffered from फीवर। इस ऐसे के अंदर चार्ल्स लैम्ब एक्सप्रेस करेंगे अपने थॉट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जब वो बीच में बीमार पड़े थे तो उनके क्या क्या एक्सपीरियंस थे। सिकनेस extend the area of a man's thought to himself. He begins to think that supreme selfishness is the only duty. His only thought is how to get well. He remains unaffected by inside and outside even of his sick room. तो हेयर चार्ल्स लैम्ब बता रहे हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी जो ओनली ड्यूटी यही है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें और ये सोचें कि हम जल्दी से जल्दी किस तरीके से ठीक हो सकते हैं। सुप्रीम सेल्फिशनेस यानी कि अपने बारे में ही सोचना। और इस इवेंट के थ्रू वो अपने सिक रूम के अंदर ही थे और सिक रूम के बाहर क्या इवेंट चल रहे हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था, वो उनसे अनअफेक्टेड थे। He feels like a king and enjoy royal solitude and respect. वो खुद को एक राजा की तरह महसूस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे अपना रॉयल सल्यूटेड। उनको एक किंग की तरह फीलिंग आ रही थी। वो अपने बेड पर एक राजा की तरह महसूस कर रहे थे। He changed side very often like a politician. वो करवटें बदलते हैं जैसे कि एक पॉलिटिशियन अपनी पार्टी बदलता रहता है। आगे वो बताते हैं, इन हिज सिकनेस लैम्ब फॉरगेट टू मिसफॉर्च्यून ऑफ हिज फ्रेंड हु लॉस्ट हिज केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब वो बीमार नहीं थे तो वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे अपने एक फ्रेंड के लिए जो कि एक मतलब कोई केस में लड़ रहे थे और उनको पता चलता है कि वो केस हार चुके हैं, लेकिन वो उस फ्रेंड के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं कि किस तरीके से उनको जल्दी से जल्दी ठीक होना है। अ सिक मैन वेयर द आर्मर ऑफ सिकनेस विच प्रिवेंट फॉरेन केयर्स टू एंटर हिज माइंड। आर्मर का मतलब होता है कवच। सिक मैन एक कवच पहन लेता है, इमेजिन कर लेता है, और जो कि उसको बचाता है बाहर के जो भी इवेंट्स है उसके माइंड के अंदर एंटर करने से। इन सिकनेस अ मैन गेट्स कर्टसी एंड रिस्पेक्ट लाइक अ किंग। जब हम बीमार होते हैं तो हम खुद को एक किंग की तरह फील करते क्योंकि सब लोग हमारे आगे पीछे घूमते हैं, हमें अपना कोई काम खुद नहीं करना पड़ता, सब हमारा काम करवाने में हमारी मदद करते हैं। But his recovery from sickness makes him dethroned king. यानी कि जैसे जैसे वो ठीक होता जाता है, जो किंग का ताज है उससे छीन लिया जाता है। जो बिहेवियर होता है लोगों का उसके टुवार्ड चेंज होना शुरू हो जाता है। अब लोग जो है उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना वो सिक था तब उसको मिलती थी। एट द एंड वो कहता है कि अब मुझे मेरे काम शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। और जो यानी कि जो उसके केयर टेकर्स होते हैं वो भी उसका ध्यान उस तरीके से नहीं रखते जैसे कि वो सिक था तब रखा करते थे। और एट द एंड लैम्ब जब ठीक हो जाते हैं तो उनको एक लेटर ऑफ एडिटर आता है कि मैगज़ीन के लिए उन्हें एक लेटर लिखना है, यानी वो समझ जाते कि अब मेरी लाइफ पहले की तरह हो चुकी